चलिए आज बात करते हैं 16वीं सदी की एक जबरदस्त लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जहां ना हथियार चले ना तलवारें चले, तो सिर्फ शब्द। एक तरफ था टूटा हुआ दिल और दूसरी तरफ एकदम ठंडा तेज दिमाग। देखते हैं कि कैसे जुनून ने तर्क को सीधी चुनौती दे डाली। ये जो तस्वीर है ना, ये कोई आम मुलाकात नहीं है। ये एक टकराव है, एक आमना सामना। समझिए, एक तरफ है जाहिर सी भावनाएं, प्योर इमोशंस, और दूसरी तरफ है बड़ी बड़ी किताबी बातें, ज्ञान। ये दिल और दिमाग के बीच की एक असली जंग है जो बस शुरू होने ही वाली है। तो इस कहानी की जड़ें हैं वृंदावन में। वही वृंदावन जहां गोपियों के लिए कृष्ण ही उनकी पूरी दुनिया थे। पर फिर कृष्ण मथुरा चले गए और उनके जाने के बाद पीछे क्या रह गया? बस यादें और एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। उनके दर्द की कहानी बस यहीं से तो शुरू होती है। कृष्ण ने वादा किया था कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। और बस इसी टूटे हुए वादे से उस बड़ी लड़ाई की नींव पड़ी, दिल और दिमाग की वो लड़ाई जिसकी परतें हम आज खोलने वाले हैं। तो सवाल ये है कि कृष्ण ने गोपियों के इस दर्द का क्या हल निकाला? उन्होंने भेजा अपने दोस्त उद्धव को। लेकिन रुकिए, हमदर्दी जताने या उन्हें संभालने के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रेम का इलाज करने के लिए। और इलाज भी कैसा? ज्ञान और तर्क की कड़वी घुट्टी पिलाकर। उद्धव का मैसेज एकदम सीधा था। बोले, उस कृष्ण को भूल जाओ जिसे तुम जानते हो। उस ईश्वर पर ध्यान लगाओ जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, जो निराकार है। अब जरा सोचिए, जिस दिल में किसी की सूरत बसी हो, उसे ये कहना कि तुम बस एक खालीपन में ध्यान लगाओ, ये कितना बेतुका और अजीब था। तो यहां पर दो रास्ते, दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ गोपियों का प्रेम मार्ग यानी दिल का रास्ता, और दूसरी तरफ उद्धव का ज्ञान मार्ग यानी दिमाग का रास्ता। और जब ये दो रास्ते टकराते हैं तो संघर्ष तो होना ही था। अब यहां गोपियों ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने उद्धव से सीधी बहस की ही नहीं। जैसे ही उद्धव ने अपना ज्ञान देना शुरू किया, वहां कहीं से एक भौरा आ गया और बस गोपियों ने उस भौरे को जरिया बनाया और उसी से बातें करते करते उद्धव को वो सब कुछ कह दिया जो उनके दिल में था। किसी को ये कैसे बताया जाए कि वो पूरी तरह नासमझ है, वो भी बिना एक भी शब्द कहे? ये एक कला है और गोपियां इसमें माहिर थीं। उन्होंने अपनी बातों से उद्धव को एकदम लाजवाब कर दिया था। और ये था उनका पहला वार, पहला ताना। वो उद्धव से कहती हैं, ऊदो तुम हओ अति बड़भागी। मतलब, उद्धव तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। सोचिए, उस इंसान को भाग्यशाली कहा जा रहा है जिसने कभी प्रेम को महसूस ही नहीं किया। इससे बड़ा व्यंग, इससे बड़ा सार्किज्म और क्या होगा? फिर उन्होंने उद्धव को समझाया कि वो क्यों ना समझ हैं। उन्होंने कहा, तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो जो रहता तो पानी में है, पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। या फिर तेल से भरी उस मटकी की तरह जिसे पानी में डुबो भी दो तो भी वो भीगती नहीं। तुम हमारे बीच होकर भी हमारे दर्द से बिल्कुल अछूते हो। और अपनी हालत बताने के लिए उन्होंने क्या मिसाल दी? उन्होंने कहा, हम तो उन चींटियों की तरह हैं जो गुड़ से चिपक जाती हैं और फिर वहीं अपनी जान दे देती हैं, पर उसे छोड़ती नहीं। हमारा और कृष्ण का रिश्ता भी ऐसा ही है, हम उनसे अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। अब तक तो इशारे चल रहे थे। अब गोपियों ने उद्धव के ज्ञान और योग वाले संदेश पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारा ये योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, एक ऐसी चीज जिसे निगला नहीं जा सकता। ये एक सीधी सी बात थी कि तुम्हारा ये तथाकथित इलाज हमारे लिए बेअसर तो है ही, अपमानजनक भी है। अपनी बात को और वजन देने के लिए गोपियों ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी हारिल पक्षी की। कहते हैं कि ये पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है, जिंदगी भर उसे कभी नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर गोपियों ने वो बात कही जो इस पूरी बहस का दिल है। उन्होंने कहा, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी हमारे लिए कृष्ण उस हारिल पक्षी की लकड़ी जैसे हैं। मतलब साफ है, कृष्ण को थामे रखना हमारी कोई चॉइस नहीं है, ये हमारी पहचान है। हम उन्हें अपने मन से, बातों से और कामों से पकड़े हुए हैं, जैसे हारिल उस लकड़ी को। और देखिए कैसे उन्होंने उद्धव के इलाज को एक बीमारी बताकर उन्हीं को लौटा दिया। वो कहती हैं,
ये योग वाली बीमारी तो उनको जाकर दो जिनका मन चंचल है, जो एक जगह टिकता नहीं। हमारा मन तो पहले से ही एक जगह पर, कृष्ण में, पूरी तरह से स्थिर है। और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, सबसे बड़ा मोड़। जब गोपियों को लगा कि दिल की बात काम नहीं कर रही, तो उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने बहस को प्रेम से राजनीति की तरफ मोड़ दिया। और ये एक ऐसा दांव था जिसका उद्धव के पास कोई जवाब नहीं था। गोपियों ने कहा, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, मतलब लगता है हमारे कृष्ण अब राजनीति सीख गए हैं। ये एक सीधा आरोप था कि कृष्ण अब प्रेमी की तरह नहीं बल्कि एक चतुर राजनेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जो दिल से नहीं दिमाग से काम लेता है। और फिर आया उनका आखिरी और सबसे मजबूत तर्क। उन्होंने राजधर्म की बात की। उन्होंने कहा, एक सच्चे राजा का धर्म तो यही होता है कि वो ये देखे कि उसकी प्रजा पर कोई आंच ना आए, वो दुखी ना हो। ये था चेकमेट। उन्होंने उद्धव को उन्हीं के हथियार यानी तर्क और धर्म से ही मात दे दी। बस इस एक वाक्य से गोपियों ने यह साबित कर दिया कि कृष्ण, जो अब एक राजा हैं, वो अपनी प्रजा के प्रति अपने सबसे बुनियादी कर्तव्य को निभाने में नाकाम हो रहे हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर जिंदगी का अनुभव और दिल की समझ होती है। और प्रेम, तर्क और राजनीति की ये अद्भुत कहानी हम तक पहुंचाई है महान कवि सूरदास ने। सूरदास, जिन्होंने एक ऐसे प्रेम को आवाज दी जो बड़े बड़े ज्ञान को भी मात दे सकता है। उन्होंने एक आम इंसान की भावनाओं को इतनी ताकत दी कि वो राजा को भी उसका धर्म याद दिला सके। सूरदास ने हमें यही तो दिखाया कि असली ज्ञान शायद किताबों में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में होता।